नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए हम इस टॉपिक को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है जिससे कि इसे पढ़ने में आसानी हो जाए। जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी वो होगी हमारी डेफिनेशन कि ट्रांसलेशन होता क्या है। सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रिक्वायरमेंट्स कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं हमारे ट्रांसलेशन को फुलफिल करने के लिए। तीसरी चीज़ जो रहेगी वो रहेंगे हमारे स्टेप्स। स्टेप्स जो होते हैं इसके जनरली हमारे 4 मेन स्टेप्स हैं। एक तो है हमारा एक्टिवेशन ऑफ tRNA, दूसरा रहेगा हमारा इनिशिएशन, और जो हमारा इनिशिएशन है उसके फर्दर 4 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4। तो पहला है हमारा राइबो। ये मैं पूरा आपको फ्लो चार्ट लिए बता रहा हूँ कि जब आप इसको समझने के बाद सिर्फ आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ना है और फ्लो चार्ट पढ़ने से ही आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपके दिमाग में है तो हमारा क्या है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये लिखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये कैसे कैसे क्या होता है सब समझा दूंगा मैं। ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन of 30S initiation complex, और फिर होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे कैसे स्टेप्स हो रहे हैं अभी मैं आपको जब अच्छे से इनको ब्रीफ करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इलॉन्गेशन की। तो इलॉन्गेशन के भी फर्दर हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है हमारा अटैचमेंट ऑफ tRNA एट ए साइट, अटैचमेंट ऑफ tRNA एट ए साइट। रिसेप्टर साइट होती है हमारी, वो कैसे कैसे साइट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए बाद में रिवाइज करने में। एक होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एक होगा लास्ट हमारा ट्रांसलोकेशन। हमारा इनिशिएशन हो गया, एलोंगेशन हो गया। तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा हमारा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि हमारे कुछ स्टॉप कोडॉन्स होंगे, वो इसको प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे। स्टॉप कोडॉन्स होंगे वो इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, टर्मिनेट। तो गाइस इस वीडियो में हम इनिशिएशन तक पढ़ेंगे। इनिशिएशन तक पढ़ने के बाद जो हमारा इलॉन्गेशन वाला टॉपिक होगा और टर्मिनेशन वाला टॉपिक होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहली हेडिंग थी हमारी डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन है इसकी वो है कि जो हमारे कोडॉन्स होते हैं मैसेंजर आने पे
वो हमारे अमाइनो एसिड्स फॉर्म करते हैं, और इसी अमाइनो एसिड को फॉर्म करने को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि मान लो ये मैसेंजर आरएनए है हमारा, जिस पे ये तीन कोडॉन, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये ट्रिपलेट, 1 2 3 4, ये हमारे 5 ट्रिपलेट हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो देगा, मान लो इसने दे दिया अमाइनो एसिड 1, इसने दे दिया अमाइनो एसिड 2, ये देगा हमारा अमाइनो एसिड 3, ये दिया मैंने अमाइनो एसिड 4। अगर कोई सा अमाइनो एसिड हो सकता है, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, अमाइनो एसिड 5। तो जो कोडोन्स होते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम कोडोन्स ही क्या होते हैं, वो भी तो पढ़ना चाहिए हमें। कोडोन्स होता है, इट इज ए ट्रिपलेट बेस पेयर, ट्रिपलेट बेस पेयर, 3 बेस पेयर का एक कोडन होता है, पेयर सीक्वेंस present on a messenger RNA so it is a triplet base pair sequence that is present on messenger RNA। अब जो हमारा ट्रांसलेशन था वो क्या था, वो भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन था वो था हमारा these codons on messenger RNA leads to formation of amino acids। तो codons on mRNA leads to formation of अमाइनो एसिड, इसी को हमने कहा था ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हमारी सेकंड हेडिंग। रिक्वायरमेंट्स, तो राइबोसोमल जो होता है वो हमारा, राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे मशीनरी की तरह एक्ट करते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो जो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स, इलॉन्गेशन फैक्टर्स एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं हमारे IF 1 2 3 5 6। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 5 एंड इनिशिएशन फैक्टर 6, ठीक है। इतने फैक्टर जो होते हैं वो हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशनल प्रोसेस। सिमिलरली इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर्स, इनके नाम जनरली पूछे जाते हैं, बाकी एक दो की स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो हो गए हमारे इलॉन्गेशन फैक्टर T4 एंड इलॉन्गेशन फैक्टर G, EFG। और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। जो टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे 3,
ठीक है, इनके नाम होते हैं हमारे रिलीज फैक्टर 1, 2, 3। कुछ खास इसमें है नहीं। रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स में एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो रह गई वो है हमारी राइबोसोमल रिक्वायरमेंट। असल में होता क्या है, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम, जिसमें कि हमारी 2 सब यूनिट होती हैं। अभी तो मैं इसको सिंगल बताने दे रहा हूँ। ये हमारा 70S राइबोसोम है, इसमें कि हमारी 2 सब यूनिट होती हैं। जब ये हमारा टूट जाता है, इसको डिसोसिएट किया जाता है दोनों सब यूनिट्स को, तो हमारी एक सब यूनिट होती है लार्जर सब यूनिट, और जो दूसरी सब यूनिट होती है वो होती है हमारी स्मॉलर सब यूनिट। ये हमारी स्मॉलर है, ये हमारी लार्जर है। तो जो हमारी लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है हमारी 50S, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होती है हमारी 30S की। असल में जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 6 था ना, ये उसकी प्रेजेंस में होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशिएशन फैक्टर 6, इनिशिएशन फैक्टर 6 की प्रेजेंस में ये हमारा राइबोसोम डिसोसिएट हो जाता है 30S एंड 50S RNA, जिसमें कि हमारा जो 50S RNA होता है उसमें जो RNA पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे 23S RNA, और एक होता है हमारा 5S RNA, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं इसमें 34 प्रोटीन्स। और जो 30S RNA बना हमारा 30S सब यूनिट है, इसमें होता है 16S RNA प्लस 24 प्रोटीन्स, इनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इतनी चीज़ जो हैं वो हमारी रिक्वायर्ड है फॉर इफेक्टिव ट्रांसलोकेशन प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। स्टेप्स ऑफ, ये तो हमारी अब तक रिक्वायरमेंट थी, ट्रांसलेशन। तो उसमें सबसे पहले जो था हमारा स्टेप था हमारा एक्टिवेशन ऑफ tRNA। अब एक्टिवेशन ऑफ tRNA से क्या मतलब है तो देखते हैं। जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, सबसे पहले वो हमारे एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव हमारे कैसे होते हैं कि जैसे कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, ए मतलब अमाइनो एसिड में, उनसे आके हमारा ATP लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेस। अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेस की प्रेजेंस में, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा एंजाइम AMP अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं, अभी हो गया हमारा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, इसे हमने कह दिया एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दिख ही रहा है अमाइनो एसिड हमारे यहाँ एक्टिव हो रहे हैं। अभी एक्टिवेशन ऑफ tRNA का भी ये सब हेडिंग है 1B। बी में क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम AMP अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स था, अब वो हमारा tRNA के साथ, किसके साथ, tRNA के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे प्रोडक्ट बनाएगा उन प्रोडक्ट के 3 नाम हैं। पहला, एक हम कह सकते हैं इसको, अब हमारा वहाँ तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड था, तो हमारा यहाँ क्या है
एक्टिवेटेड टीआरएनए। दूसरा बनेगा हमारा, उसको हम चार्ज टीआरएनए भी कह सकते हैं, चार्ज टीआरएनए, उसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। और इस चीज़ को एक और कह सकते हैं कि जो हमारा टीआरएनए होगा ना, टीआरएनए के जो CAA सीक्वेंस होगा उस पे हमारा OH ग्रुप के पास हमारा अमाइनो एसिड लगा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। टीआरएनए में बहुत सारी आर्म्स होती हैं, एक्सेप्टर आर्म होती हैं, टीसाइसी आर्म होती हैं, ठीक है। उनमें जो इसके अमाइनो एसिड वाली आर्म होती है उस पे CAA सीक्वेंस होता है एंड में, और उस CAA सीक्वेंस पे हमारे OH ग्रुप पे अमाइनो एसिड जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड टीआरएनए और चार्ज टीआरएनए। तो ये वाली लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड अटैचेस, ये जनरली पूछी जाती हैं विद OH ग्रुप विच इज अटैचेस अटैच्ड एट CAA सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की ट्रांसलेशन में, जो कि होता है हमारा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। दूसरा स्टेप था हमारा इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या होता है कि 4 सब स्टेप्स थे इनिशिएशन के, राइबोसोमल डिसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ 30th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ 70th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अब हम सीधे बात करने जा रहे हैं राइबोसोमल डिसोसिएशन की। राइबोसोमल डिसोसिएशन की। तो राइबोसोमल डिसोसिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर 6 जो होता है हमारा, दिस हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ dissociation of 70s ribosome into 30s and 50s सब यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएशन फैक्टर 6 होता है, वो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। कैसे कैसे ब्रेक करता है वो मैं रिक्वायरमेंट्स में आपको बता दिया था कि 70s है, ये 60s और 30s में कितने कितने प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से इसमें RNA पाए जाते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप था हमारा फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है कि जो हमारा टीआरएनए है, मान लीजिए ये हमारा टीआरएनए, क्योंकि ऊपर मैंने टीआरएनए को ग्रीन कलर से बनाया है, तो ये रहा हमारा टीआरएनए, एंटीकोडन होता है या एक्सेप्टर आर्म होती है। तो यहाँ पे हमारा टीआरएनए में यह आपको याद रखना होगा कि यहाँ जो अमाइनो एसिड लगा होता है वो होता है हमारा फॉर्मेसिल मिथिल, ठीक है, सॉरी फॉर्मिल मिथ्योनिन। मैं इसको बड़े में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, फॉर्मिल मिथ्योनिन जो होता है हमारा, वो यहाँ पे अमीनो एसिड्स लगा होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में पहले अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इलोंगेशन प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। प्लस क्या होता है यहाँ पे, एक तो टीआरएनए, उसमें फॉर्मिल मिथ्योनिन लगा हुआ, ठीक है, प्लस हमारा इनिशिएशन
फैक्टर 2 लगा हुआ, ठीक है, प्लस GTP। और गाइस GTP का जो साइन होता है वो होता है हमारा एक डॉट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मिल मिथ्योनिन प्लस tRNA प्लस इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस GTP, ये हमें क्या देगा? इट्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। यही हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब फॉर्मिल मिथ्योनिन आके हमारे tRNA पे लग जाता है और विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2 इन प्रेजेंस ऑफ एन GTP विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमारी थर्ड सब हेडिंग थी फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। Formation of 30S initiation complex. Formation of 30S initiation complex। अब इस केस में क्या होता है कि जो हमारी सब यूनिट डिवाइड हुई थी 50S और 30S में, उनमें से जो हमारी 30S वाली सब यूनिट थी, 30S वाली जो सब यूनिट थी, उस पे क्या होता है कि हमारे जो इनिशिएशन फैक्टर थे वो 1 और 3 आके लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मैसेंजर RNA था, ठीक है, अब मैसेंजर RNA को बना देता हूँ ब्लू कलर से। तो जो हमारा मैसेंजर RNA था जो कि 5' से 3' डायरेक्शन में था, उस पे आके हमारा ये जो स्मॉल सब यूनिट है, इस पे होंगे हमारे AUG सीक्वेंस, AUG सीक्वेंस होंगे। उन्हीं AUG सीक्वेंस पे आके ये हमारा स्मॉल सब यूनिट बैठ जाएगा, और बैठने के बाद क्या होगा कि जो हमारा 1 और 3 इनिशियल फैक्टर थे वो तो लगे ही रहेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो होगा हमारा, उसमें हमारा जो ये इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ आके लग जाएगा हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो गया। अगला स्टेप बात करते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि ये है हमारा, देखिए 5' to 3', इस पे आके लगा हमारा स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट आके लगा, और ये भेंट हुआ हमारा थर्ड सब यूनिट, थर्ड इनिशिएशन फैक्टर। अब इस पे आके हमारा जो AUG सीक्वेंस है, ठीक है, AUG क्या होता है? स्टार्टिंग कोडन होता है। तो इसी AUG सीक्वेंस पे, AUG सीक्वेंस पे हमारा जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स मैंने हाँ ग्रीन कलर से बनाया था। तो जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स है वो आके यहाँ लग जाएगा। अब याद होगा आपको टर्नरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लगा हुआ था? फॉर्मिल मिथ्योनिन, ठीक है। और टर्नरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी लगा हुआ था एक हमारा इनिशिएशन फैक्टर, वो था हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है। तो टोटल इनिशिएशन फैक्टर कितने लग गए? 1, 2 एंड 3। अब इसी को हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब मैसेंजर RNA पे स्मॉल सब यूनिट का लगना, उस पर 1 और 3 सब, इस 1 और 3 इनिशिएशन फैक्टर का लगा होना, उसके बाद टर्नरी कॉम्प्लेक्स का आके उसके स्टार्टिंग कोडॉन से लग जाना, और जिसपे कि इनिशियल फैक्टर 2 लगा होना, फॉर्मिल मिथ्योनिन का अमीनो एसिड लगा होना। इतने सेटअप को हमने कहा 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। पहले ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पहला स्टेप
70s जो था हमारा, वो हमारा 50s और 30s में टूट गया। दूसरा स्टेप, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट एंड इनिशिएशन फैक्टर थर्ड गेट अटैच्ड टू 30s। ये 30s ही है, ठीक है, 30s सब यूनिट। अब क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए अटैच टू 30s, मैसेंजर आरएनए अटैच्ड टू 30s RNA as 30s RNA आइडेंटिफाई AUG सीक्वेंस। उसने AUG सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और जाके वहां चिपक गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में, जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स था, टर्नरी कॉम्प्लेक्स अटैच्ड फर्दर आफ्टर एडिंग ऑफ मैसेंजर RNA एज। अब टर्नरी कॉम्प्लेक्स में भी स्टार्ट कोडन होता है, तो एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स वो भी हमारा AUG सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई AUG सीक्वेंस, ठीक है। अब क्या होगा, जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है हमारा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लस इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3, ठीक है, प्लस मैसेंजर RNA, दे collectively forms 30s initiation complex। ठीक है, इसी तरह बनता है हमारा 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब बहुत ही ज़्यादा आसान है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, फोर्थ स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जो जो हमारा 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो होता क्या है, वो मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ एक। ये है हमारा मैसेंजर RNA, ये हमारा 5' ये हमारा 3'। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल सब यूनिट आके लग जाती है, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट आके लग गई, और जो स्मॉल सब यूनिट थी उस पर हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स लगा हुआ था, ठीक है। तो उस पर हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स लगा हुआ था, जिसमें कि हमारा फॉर्मल मेथियोनिन अमाइनो एसिड लगा हुआ था। अब 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो हमारे स्टार्टिंग में डिसोसिएट हुआ था 30s और 50s में, तो जो 50s वाला था वो आके अब इसके ऊपर से लग जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर से आगे लग गया। अब उससे क्या होगा, इसके अंदर 3 साइट प्रोड्यूस होंगी, साइट, वो साइट कौन कौन सी होंगी, एक होगी हमारी P साइट, एक होगी हमारी A साइट, और एक होगी हमारी E साइट।
तो ये है हमारी ए, ये हमारी पी, ये है हमारी ई, ए पी ई 3 साइट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा AUG सीक्वेंस था, AUG सीक्वेंस था यहाँ पे। ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। असल में 50S राइबोसोम का 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे लगना ही 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि, यहाँ लिखता हूँ नीचे, एडिशन ऑफ 50S RNA at 30S initiation complex lead to formation of 70S initiation complex, 70S initiation complex। ठीक है, इज टू फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जो इसकी हमारी 3 साइट हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए साइट की। तो जो हमारी ए साइट है, असल में ये हमारी दोनों सब यूनिट को मिलाकर पाई जाती है, अपीयर इन बोथ सब यूनिट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, इट एक्सेप्ट द अपकमिंग अमाइनो एसिड, मतलब अपकमिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल, जो हमारा टीआरएनए एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्सेप्ट चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल, एक्सेप्ट। तो इसे ए साइट कहा गया है, एक्सेप्ट में ए आ रहा है ना, चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं पी साइट की, विद स्केच। ये रही हमारी पी साइट। पी साइट भी बोथ राइबोसोम में पाई जाती है, बोथ सब यूनिट में पाई जाती है, 30S में भी और 50S में भी। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसे तो पी साइट कहा गया, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब बात करते हैं हम ई साइट की। तो जो हमारी ई साइट है उसका फंक्शन क्या है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो जो अमाइनो एसिड होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा एसाइलेटेड टीआरएनए रह जाएगा। ठीक है, हमारा जो एसाइलेटेड डीएसाइलेटेड टीआरएनए होगा तो वो हमारा ई साइट पर आ जाएगा और रिमूव हो जाएगा। तो डीएसाइलेटेड टीआरएनए will be removed from E site, from this site हमारा डीएसएलएट टीआरएनए रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा इनिशिएशन ऑफ प्रोकैरियोट्स खत्म होता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलोंगेशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, एक पॉइंट रह गया इसमें, जो हमारी ई साइट है वो हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट ओनली इन लार्जर यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ठीक है, इसी यूनिट में पाई जाती है, बाकी नीचे वाले स्मॉलर सब यूनिट में नहीं आती। देखिए इसमें डायग्रामेटिकली भी ऊपर ही बनाई है, नीचे नहीं बनाई है। तो गाइस इसी के साथ हमारा इलोंगेशन खत्म होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रोकैरियोट्स के, सॉरी, हमारा इनिशिएशन खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में होगी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड like, share and subscribe my channel. Thank you.